हेलो एवरीवन। ठंडक हो रही है, ठंडक का असर सबको दिखाई देने लगा। नाउ दिस इज टाइम फॉर योर केमिस्ट्री क्लास। सॉलिड स्टेट चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है, जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिनमें सॉलिड पिछले क्लास में हमने परफेक्शंस ऑफ पिछले क्लास में हमने पैकिंग फ्रैक्शन इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम पैकिंग फ्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम पैकिंग इन क्रिस्टल पे हमने बात किया था। तो सॉलिड स्टेट इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, और जैसा कि शुरू में देखने से लगा था कि शायद इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा समझ के पढ़ने से सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी। तो 3 क्लास तुम लोगों का हो चुका है सॉलिड स्टेट पे। आज हम चौथा क्लास इस पे लेने जा रहे हैं। थोड़ा लंबा क्लास इसलिए करती है ताकि चीज़ें जब उसी टाइम सीरियल से बताई जाती हैं तो ज़्यादा समझ में आती हैं। थोड़ा गैपिंग हो जाने पे फिर से उसको समझना पड़ता है। तो तुम लोग जो है, ऐसा नहीं कि एक बार उसको रख दो देख करके, बल्कि दोबारा फिर वीडियोस को देखा करो। और दोबारा जब देखोगे तो जो चीज़ें कम समझ में आई होंगी पहली बार में, दोबारा ज़रूर समझ में आ जाएंगी। The topic of today class is solid state packing fraction in packing crystal. Now packing, there is Perkins packing fraction कहलाता है। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उसके आधार पे नाम इसका हम कह सकते हैं कि है पर्किन पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिंपली पहले हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल which is occupied by the sphere to the volume of the unit cell. Packing efficiency is equal to volume occupied by all sphere in unit cell upon total volume of the unit cell into 100. That is packing fraction. इस पूरे जो ये फार्मूला है इसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। पिछले क्लास में पढ़ा था इसको इनटू 100। तो इसको इसकी जगह हम पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 लिख सकते हैं, विच इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी और परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस इन द क्यूबिक सिस्टम। किसके जो उस पे स्फेयर होते हैं पैकिंग क्रिस्टल में, वो कितना स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं। दिस इज नोन एज परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस इन द क्यूबिक सिस्टम। First, for simple cubic unit cell, suppose length of the unit cell is A, radius of sphere R, volume of unit cell A cube, number of atoms per unit cell for simple cubic unit cell formula होता है 8 into 1/8 is equal to 1, जो पिछले क्लास में समझ चुके हो। And volume of the atom 4π3πr³ फार्मूले से हो जाएगा। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 4/3πr³ एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब दैट इज 2r3³ 8r³ तो ये हो जाएगा अपॉन 8r³। जब इसकी वैल्यू हम सारी चीज कैलकुलेट करके रखते हैं तो ये आता है 0.5223. Now packing efficiency is simple cubic unit cell is यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा इंटू 100 52.33%।
डायग्राम इसका इस तरह से है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये तुम्हारा डी है, डी इज इक्वल टू ए, दो एटम्स के बीच की दूरी बी एंड ए, तो ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि दो क्यूब है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर था ये, जिसका कैलकुलेशन ऊपर देखा। नाउ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, here suppose length of the unit cell A, radius of the sphere or atom is R. In this unit cell A is equal to 4 upon root 3 R. Total volume of the unit cell A cube हो जाएगा 4 upon 3 whole thrice R cube, that is 64 upon root 3 upon 3 R cube. Now number of atoms per unit cell is 2. तो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं याद है पिछला। Now volume of the two atoms is equal to 2 into 4 upon 3 pi r cube occupied volume. Now packing fraction is equal to occupied volume upon total volume, सारी वैल्यूज रखेंगे। फिर पैकिंग इफिशिएंसी हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू 68%। डायग्राम उसके पहले हम देख लें, पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे आने से पहले ये यहाँ पे इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी 2a अपॉन रूट 2a है, और इधर यहाँ से दो नाइबर जो पार्टिकल्स है उनके बीच की दूरी क्या है, रूट 3 इंटू ए, जो कैलकुलेशन पे अभी यूज़ किया। और स्ट्रक्चर इस तरह से है। उसके बाद हम फिर दूसरे टाइप्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पे आते हैं। सपोज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, रेडियस ऑफ एटम आर, इन दिस यूनिट सेल ए इज इक्वल टू रूट 2 आर। टोटल वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज अपने पे 16 रूट 2 आर क्यूब। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेशन में देख चुके हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4। स्ट्रक्चर इसका यहाँ इस तरह से है, ये बीच की दूरी यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, ए हो गई, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, बी सी एंड। अब वो आधा जो छोड़ा था उस पर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द 4 एटम्स, 4 नंबर ऑफ एटम्स कितने आए इसमें, 4 फेस क्यूबिक लैटिस के लिए, यूनिट सेल के लिए 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ऑक्युपाइड वैल्यूम। पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्युपाइड वैल्यूम अपॉन टोटल वैल्यूम इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज पुटअप करने पर 0.740। Now packing efficiency is equal to packing fraction into 100, ये हो जाएगा 74%। Now density of the cubic crystal. If the length of the cubic unit cell is A, the volume of the cubic unit cell is A cube cm. Now the density of the unit cell, mass of the unit cell upon volume of the unit cell, ये हो जाएगा mass of the unit cell is equal to number of atom in unit cell into mass of each atom, that is Z into m. The atomic mass of an element be m. The mass of one atom is equal to atomic mass upon Avogadro number. Then the density of unit cell D is equal to Z into m upon Na upon A cube, which is finally converted into Z into m upon A cube into Na gram per cube. Here, when one picometer is equal to 10 to the power minus 10 cm is equal to 10 to the power minus 12 meter, ये पैरामीटर्स है। नैनोमीटर is equal to 10 to the power minus 7 cm is equal to 10 to the power 9 meter, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8 cm, which is equal to 10 to the power minus 10 meter. PM is the picometer, NM is the nanometer, and A is the angstrom.
Now some problem based on these calculations. The eighth length of unit cell of NaCl crystal lattice is 5.6 angstrom. The density is 2.2 gram per cube. Find the number of formula unit of NaCl per unit cell. वी नो दैट डी इज इक्वल टू दिस, अभी अभी फार्मूला देखा तो सारी वैल्यूज इसमें दी है। डी इज इक्वल टू 2.2 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो जेड हम निकाल लेंगे सारी वैल्यूज को रख करके यहाँ पे। और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 23 प्लस 35.5 NaCl का होता है तो 58.5 m, जो कि हमने यहाँ पे रखा। तो सारी वैल्यूज जब हमने ये 58 ये फार्मूला लास्ट में जब हमने इसको डिराइव किया, z इज इक्वल टू आया ए क्यूब डी इंटू एन ए अपॉन एम। तो एन ए क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, एम है NaCl का मॉलिक्यूलर मास जो कि इतना होता है। इस सारी वैल्यूज को रखने के बाद आंसर क्या आएगा 4। Here Z formula unit is equal to number of atom in the unit cell. Now second question, calculate the value of Avogadro number from the following data. Density of NaCl 2.165 gram per cm cube. Distance between Na plus and Cl minus ion NaCl crystal is 28 to 1. अब NaCl has face-centered cubic structure, you know. Therefore, number of formula unit for or atoms per unit cell is equal to 4. Formula mass of NaCl 58.5. 8 length of the unit cell is 2 into distance between Na plus Cl minus, जो यहाँ पे दी हुई डिस्टेंस। अब हो जाएगा इज इक्वल टू 2RA RNA प्लस RCl माइनस। सारी वैल्यूज रखने के बाद हमको मिला आंसर कितना 562 into 10 to the power minus 10 cm. Now with the formula D is equal to Z into Ma3Q. अब हमें Na निकालना है तो Na is equal to हो जाएगा Zm into अपॉन A क्यूब into D। सारी वैल्यूज रखने पे हमको ये आंसर मिला 6.09 into 10 to the power minus 23. Now second example is lead second sulfide crystal have NaCl structure. Which is its density? What is its density? The egg length of the unit cell of PbS crystal is 500 picometer and the atomic mass of Pb is 207.2 and S is equal to 32 and Avogadro number that is Na is 6.023 into 10 to the power minus 23. We know that D is equal to Z into M upon A3 into A. Now Z is equal to 4 for NaCl structure, फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। M मास ऑफ PbS हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम Pb और S का तो हो जाएगा 239.2। A is equal to 500 पिकोमीटर दैट इज सेंटीमीटर में हो जाएगा 500 into 10 to the power minus 10। Na कितना होता है 6.023 into 23। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.7 ग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूबिक लैटिस। वैल्यूम कन्वेंशनल सेल, सिंपल के लिए ए क्यूब, बॉडी सेंटर्ड ए क्यूब, फेस सेंटर्ड। लैटिस पॉइंट्स पर सेल कितना होता है सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 और फेस सेंटर्ड के लिए 4। जो हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं कि भाई ये लैटिस पॉइंट पर सेल। वैल्यूम परमिटिव सेल सिंपल क्यूबिक सेल के लिए A3,
बॉडी सेंटर्ड के लिए 1/2a3 एंड फेस सेंटर्ड के लिए 1/4a3। ये सारी चीजें याद होंगी तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी। लेटिस पॉइंट पर यूनिट वैल्यू इन सिंपल 1/a3, इन फेस सेंटर्ड है सेकंड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेकंड फेस सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए 2/a नहीं, पहले वैल्यूम, हाँ यही चल रहा था, 2/a³ एंड 4/a³ फेस सेंटर्ड के लिए। उसके बाद है नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स इन सिंपल क्यूबिक 6, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 और इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हो जाएगा 12 नियरेस्ट जो नाइबर्स होते हैं, यानी जो एटम्स टच कर रहे होते हैं एक स्फीयर को। नाउ नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक में 8 और तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड में 3 to the power half a/q, that is 0.866a, and space centered cubic में a/2 to the power half means 0.707a. Now number of second neighbors in simple cubic 12, in body centered 6 and in face centered 6. Second neighbor distance 2 to the power half a in simple cubic and a in body centered and face centered. Now packing fraction. Packing fraction in simple cubic is 1/6 pi, which is 0.524. In body centered 1/6 pi root 3, 0.680, and in face centered 1/6 pi root 2 is equal to 0.740. तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होंगी, याद रखनी होंगी, जिससे हम जब न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें आसानी होगी। Now radius ratio rule and coordination number in ionic compounds. In an ionic crystal, each anion is surrounded with a definite number of cations and vice versa, so that ions are attached to each other by electrostatic attraction force. In an ionic solid, the number of ions surrounding the oppositively charged ion is called its coordination number. Ratio of radii of cation and radii of anion is called radius ratio. Thus, radius ratio is equal to radii of cation, not carbon, this is cation. इसको दुरुस्त कर लेना नोट करने में। Radius ratio is equal to radii of cation, that is R plus, and radii of anion, that is R minus. If value of radius ratio is higher, the cation will be larger and coordination number will also be higher. Radius ratio अगर higher होगा तो cation क्या होगा, larger होगा, और coordination number will also be higher. Then the coordination number depends upon the value of radius ratio. In comparison to anions, cations are smaller, and in ionic crystals, cations remain surrounded with anions. If radius ratio R plus upon R minus is exactly 0.414, then cation will fit in octahedral wires exactly, and coordination number will be 6. If radius ratio R plus upon R minus is exactly 0.225, then cation will enter in tetrahedral wires exactly, and coordination number will be 4. ये सारी चीजें एक टेबल में दिखाई थी पिछले क्लास में। The most stable arrangement is obtained when anion touch each other as well as cation. When cation is larger than this size is tend to occupy larger void, and so coordination number increase. अब यहाँ पे R plus of RI इसके लिए एक कैटायन है बीच में, और ये इसको वो स्पेयर प्लेयर है, इसके लिए R plus RI 0.414, तो ये स्टेबल होगा। उसके बाद ये दूसरी पोजीशन में R plus RI का जो वैल्यू है ये कम होगा 0.414 से, तो ये अनस्टेबल है, टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैटायन जरूर मौजूद है,
उसी तरह से यहाँ अगर ये ज़्यादा होगा R प्लस R माइनस, तो ये तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े साइज का कैटायन होगा जो अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। R प्लस R माइनस ज़्यादा होगा अगर 0.72 से, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा फ्रॉम 6 to 8। और दूसरी तरफ ये है तुम्हारा सी टेट्राहेड्रल स्टेबल कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4। तो ये डायग्राम में दिखाया है इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। Now smaller cations occupies smaller voids and so coordination number decrease. If radius ratio is exactly 0.414, then octahedral arrangement is obtained, in which a cation enters in octahedral voids and touches 6 anion and has coordination number 6. When radius ratio R plus upon R minus is more than 0.414, then anion are arranged for effort in order to accommodate larger cation diagram में भी इन चीजों को देखा, and this arrangement is unstable. If R plus upon R minus is increased further, the anions separate more and more and thus arrangement becomes more unstable. सारी चीजें डायग्राम में देखा है। To attain the stability, more anions are required, which increase the coordination number of cation from 6 to 8. Thus, larger cations may either in this larger cubic void, and finally a stable BCC arrangement is obtained. In this situation, radius ratio plus R upon minus y minus R will be more than 0.732. Now, when R plus by R minus is less than 0.414, cation present in octahedral voids does not touch 6 anions. This arrangement is unstable. Here, overlapping start in anions. Small cation enters into small tetrahedral void and coordination number decrease. ये डायग्राम में सारी चीजें जो अभी बता रहे हैं, ये तुम लोगों ने देखा डायग्राम में। ये जो अभी डायग्राम दिखा के बताया था वही थ्योरेटिकली वहाँ बताया जा रहा है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना और उसके बाद जो नीचे चीजें बताई उसको समझना। ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई सामने आ रही हैं। When radius ratio ran between 0.55 to 0.225, then a small cation enters in small triangular voids and a triangular planar arrangement is obtained with coordination number equal to 3. Relation between radius ratio and crystal structure is given. ये पहले भी हम टेबल में दिखा चुके हैं तुम लोगों को, जो अभी यहाँ एक्सप्लेन किया। यहाँ फिर से ये देखो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो R प्लस बाई R1 जब होगा 0.155 टू 0.225, तब परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट यानी जो कैटायन है वो जो तुम्हारा वाइड्स है ट्राइगोनल वाइड्स में जाएगा। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल इसमें B2O3 BN। अब जब रेडियस रेशियो 0.225 टू 0.1415 होगा, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। यहाँ ZNS, ZNO, CU, CL, CuPr, इस तरह से टेट्राहेड्रल वाइड्स में जो तुम्हारा कैटायन है वो फिट होगा जाकर के। रेडियस रेशियो 0.1414 से 0.732 होने पे परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वाइड्स कहाँ जाएंगे? वाइड्स ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कि जो तुम्हारे पॉजिटिव कैटायन होंगे वो फिट होंगे। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, NaCl, AgCl, AgF, AgPr।
रेडियस रेशियो 0.732 to 1 होगा जब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी इसकी, जैसे कि CSCl, CSBr, TlBr, CSITl, Cl, etc. Now here some example. Two ions A plus and B minus have their radii 88 picometer and 200 picometer respectively in close packed structure of compound AB. Calculate coordination number of A plus ion. तो radius ratio कितना आया? It ranges between 0.414 to 0.732 जो अभी टेबल में देखा. Then the coordination number of A plus कितना हो जाएगा? 6. Now second example is solid A plus B minus has NaCl like structure. If radii of cation is 250 pm, then calculate radii of anion under ideal condition. It is possible for cations C plus 180 pm to enter in a tetrahedral void of this crystal. Because AB has NaCl-like structure, so A plus will present in octahedral voids. Ra plus कितना हो जाएगा? 0.414 Rb फार्मूले से, R प्लस R माइनस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा 0.141 दिया हुआ है, 250 है ये इसकी वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू 250 है जो वहाँ पे दी थी क्वेश्चन में. अब आर ए प्लस क्या कितना हो जाएगा? 103.5 पिकोमीटर. रेडियाई टू इंटर इन टेट्राहेड्रल वाइड्स आर वी इज इक्वल टू कितनी होती है? 0.225 आर जो हमने कैलकुलेट किया था पहले, तो ये हो जाएगा 0.225 इंटू 250, तो 56.25 पिकोमीटर. सी प्लस है रेडियाई 180 पिकोमीटर, so it can enter in tetrahedral void. सारी चीज़ें टेबल में जो चीज़ें और जो पहले कैलकुलेशन से निकाली हैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रखने पे ये सारे न्यूमेरिकल क्लियरली समझ में आएंगे. उसके बाद पैकिंग इन आयनिक क्रिस्टल. The force operating in ionic crystals are electrostatic. The lattice points in such crystals are occupied by positively and negatively charged ions. The number of oppositively charged ions surrounding each ion is termed its coordination number. In NaCl, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. The both ion have coordination number 6. The coordination number commonly encountered in ionic crystal are as in tetrahedral arrangement coordination number 4, in octahedral arrangement coordination number 6 होता है, in body centered cubic arrangement coordination number कितना होता है? 8. In ionic crystal, anions are generally large. They occupy the main lattice sites. The cation occupy the void space. The size of and type of void space in which the smaller ions are inserted can be determined by knowing the relative size of the anion and cations, that is radius ratio जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. The radius ratio is equal to radius of cations upon radius of anions. Thus, on the basis of radius ratio, the permitted coordination number and the shape of the ionic crystal can be predicted. LiCl, KCl, NH4, AgCl, AgBr, FeO, DeO, NaCl type structure are the example. Now, table for रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हम अभी टेबल बता चुके हैं.
अब इसको हम फिर से थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं। रेडियस रेशियो आर प्लस आर कैटायन अपॉन आर एनायन का जब किसके किस रेंज में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और कैटायन किस तरह के वायर्स में फिट होगा, ये इस टेबल से क्लियर हो रहा है। जबकि वो वहाँ पे तुमने शेप पढ़ा था कि शेप, तो शेप से मतलब यही है कि पोजीशन ऑफ कैटायन कहाँ होगी। तो आर कैटायन अपॉन आर एनायन रेशियो जब 0.155 टू 0.225 होगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड पोजीशन ऑफ कैटायन प्लेन ट्राइएंगुलर वायर्स में होगी। एग्जांपल इसका B2O3। एग्जांपल पहली टेबल में और भी दिखाए थे, वो भी नोट कर सकते हो। अब ये रेंज जब 0.225 टू 0.414 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और पोजीशन ऑफ कैटायन कहाँ होगी, टेट्राहेड्रल वायर्स में। उसके और एग्जांपल ZNS और भी एग्जांपल पहले वाली टेबल में है, वो नोट कर सकते हो। रेडियस रेशियो अगर 0.4142 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पोजीशन ऑफ कैटायन कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वायर्स में जैसे कि NaCl। और अगर ये रेशियो 0.732 से 1 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे कैटायन होगा, जिसका की एग्जांपल है CSCl। Now structure of simple ionic compounds. In the simple ionic compounds, two types of arrangements are possible. First, cubic close packed or face centered arrangement, and second, hexagonal close packed, that is HCP. पहले वाले को FCC कहते हैं अरेंजमेंट। तो आयन अब पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड। Ionic compound of type AB have three type of crystalline structure. इस पहली NaCl type, दूसरी CSCl type cesium chloride और and third ZNS यानी zinc sulfide type। तो पहले हम NaCl type structure देखते हैं। सोडियम क्लोराइड is an ionic compound of AB type। यहाँ पे Ra प्लस होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 95 पिकोमीटर और RCl की है 1.81 पिकोमीटर। रेडियस रेशियो इसका आता है, दोनों की वैल्यू रखने पे 0.524। अब ये किस रेंज में आता है, इट लाइज इन रेंज ऑफ 0.414 टू 0.732। नाउ वी कैन से दैट octahedral environment around ions, that is each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion and similarly each sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chloride ion and the coordination number of both Na plus and Cl minus ion is 6, which is known as 6 arrangement। डायग्राम इसका इस तरह से है। जब हम क्लोराइड को लेकर के देखेंगे तो इस तरह से क्लोराइड की पोजीशन है और उसके चारों तरफ सोडियम एनायन होंगे। जब सोडियम को लेकर के देखेंगे तो ये सोडियम की पोजीशन है और उसके चारों तरफ 6 क्लोराइड की पोजीशन होगी। इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल का सिंपल जो क्यूबिक यूनिट होगी उसका हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये सारे तुम्हारे क्लोराइड आयन है जो इस तरह से प्रेजेंट है और ये छोटे साइज में जो है ये सोडियम आयन है। द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पहले में क्या था, FCC एरे फॉर्म बाय Cl आयन वो दिखाया, Na प्लस प्रेजेंट इन वॉइड्स में था, क्रिस्टल फॉर्म बाय इंटर पेनेट्रेशन। अब ये था सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। इस तरह से सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक Cl एरे और दूसरा है CS प्लस आयन प्रेजेंट ऑन द वॉइड्स प्रेजेंट होता है और थर्ड क्या है, रिजल्टिंग परमिटिव क्यूबिक एरे। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अब CSCl के बारे में, this is the ionic compound of AB type. In this compound RCS plus is equal to 169 picometer and RCl is equal to 181 picometer. Then the radius ratio कितना आएगा इसका 0.934।
It lies between 0.732 to 1. Now we can say that it has cubic arrangement with coordination number 8. Chloride ions form simple cubic arrangement and present all the corners of cubic unit cell. In the unit cell, cesium ion present at the center of the unit cell. Other example having CSCl structure are CSBr, CSI, CSCN, TLCl and TLBr, etc. Now, effect of temperature and pressure on crystal structure. Temperature and pressure influence the structure of ionic compounds. For example, when high pressure is applied, NaCl type structure change to CSCl type structure, that is 8-8 arrangement. On the other hand, when these compounds are heated, the CSCl structure change to NaCl structure. हाई प्रेशर में NaCl स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी CSCl टाइप स्ट्रक्चर में। यहाँ इस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8-8 हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वापस लौट आएगा NaCl टाइप स्ट्रक्चर में। CSCl जो Cl स्ट्रक्चर है अगर कन्वर्ट हुई या अलग से CSCl का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये NaCl स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6-6 होगा। अब अगला एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड हैज टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। In this type of zinc sulfide, Zn plus ion surrounded tetrahedrally by 4 sulfide ion, and sulfide ion is surrounded tetrahedrally by 4 zinc ion. Thus, the both ions have coordination number 4, that is 4 into 4 coordination ratio. The radius ratio is 0.40. The Zn plus ions are accommodated in tetrahedral wires. इसकी range देख करके clear हो जाएगा कि Z plus ions are accommodated in tetrahedral wires provided by sulfide ion. Other example having zinc blend structure like CuCl, CuBr, CuI, AgI, etc. Now second type of structure of zinc sulfide is Woodside structure. It has a hexagonal close packed structure. Sulfide ions adopt HCP arrangement and zinc ion occupy half of the tetrahedral side. ZNO, CDS and DO also show this type of structure, coordination number 4 for both ions. Now ionic compounds of AB2 type. Example, calcium fluoride. Its structure also known as fluoride type structure. In AB2 type of compound, cations and anions are in the ratio of 1:2. The cations calcium 2 plus ion are present at the corner and center of all 6 faces of the unit cell. Therefore, the number of ion present in the unit cell is, जो स्ट्रक्चर इसकी होती है द यूनिट सेल, कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा यहाँ पे, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट में कैलकुलेशन ऑफ एटम कैसे होता है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल 4. Now the fluoride ions occupy all the tetrahedrally voids in the unit cell. Each calcium ion is surrounded by 8 fluoride ion. तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है उसमें ये है सल्फाइड आयंस जो आपकी पोजीशन पे है, और जिंक आयन कहाँ पे है, वाइट्स में ये फिट है इन जगहों पे, जहाँ जहाँ वाइट्स है वहाँ पे जिंक आयन है। ये है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फेट। ये पहले जो बताया था जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये उसका डायग्राम है यहाँ पे। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका और जो अच्छा डायग्राम उसमें साथ में नहीं आ पाया। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का डायग्राम ये है और जिंक वुडसाइड स्ट्रक्चर का डायग्राम ये है। पहले इसको हम हालांकि बाद में देखें तो ज़्यादा अच्छा है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस पे ही रहे।
पहला वाला तो कैल्शियम आयन एंड ईच फ्लोराइड आयन, उसमें क्या था, कैल्शियम आयन सराउंडेड बाई 8 फ्लोराइड आयन, यही था। यस, ईच कैल्शियम आयन इज सराउंडेड बाई 8 फ्लोराइड आयन। और उसके बाद है ईच फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 4 कैल्शियम आयन, दस कोऑर्डिनेशन ऑफ coordination number of calcium ion is 8 and coordination number of fluoride ion is 4। तो दो तरह, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है, बराबर नहीं, 8:4। therefore calcium fluoride has 8:4 coordination structure। एग्जाम्पल इसके दूसरे BF2, BaCl2, SrF2 एंड CdF2, PbF2। अब A2B टाइप हम स्ट्रक्चर देखने से पहले इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जिंक का जो वहाँ पे थ्योरेटिकली बताया था, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है वो इनके सामने हमारे है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है ये। यहाँ जिंक आयन और ये सल्फाइड आयन, किस तरह से ये जिंक आयन जो है ये वॉइड्स में फिट है और ये अपनी पोजीशन पे है। और इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर है जिंक वुडसाइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड का। इन लैटिस each zinc ion is tetrahedrally surrounded by 4s2 minus ions and each sulfide ion is tetrahedrally surrounded by zinc ion. Thus both the ions have equivalent position and coordination number 4। ये वहाँ पे हमने समझा था और इसका डायग्राम ये तुम्हारे सामने है। Radius ratio for zinc 2 plus and S2 plus is 0.40, thus it is a tetrahedral arrangement. Each unit cell of ZnS cation, 4 zinc ion and 4 S2 ion। तो ये सारी चीज हम, number of zinc ion is equal to 4 into 1 4, number of sulfide ion the 8 corners पे है into 1/8 plus 6। Woodside type structure is observed, also observed in AgI, ZnO and NH4 FAl एंड एटसेट्रा। तो ये डायग्राम से भी जो ऊपर डिस्कस किया था इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ डायग्राम भी साथ में था। उसके बाद अब A2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स की हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बात किया। उसके बाद अब है A2B टाइप इस कंपाउंड, जैसे कि Li2O, K2O, Na2O, K2S, Na2S, सब चीजें हैं। इसमें ऑक्सीजन इन CCP एंड लिथियम आयंस ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हो जाएगा Li+ का 4 और ऑक्सीजन का 8, यानी जस्ट उसका पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, 4:8। द कोरंडम स्ट्रक्चर A2O3 टाइप, इसका एग्जाम्पल जैसे Fe2O3, Al2O3, Cr2O3 ये कहलाता है कोरंडम स्ट्रक्चर ऑफ A2AO3 टाइप। इसके एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ये कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में भी डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इस तरह से ये फ्लोराइड आयंस जो है, जो कैल्शियम आयन जो है वो कहाँ पे है, वॉइड्स में है। ईच फ्लोराइड आयन सराउंडेड बाय कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन सराउंडेड बाय कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ पे फिट है, वाइड्स में, ये बीच में जो वाइड्स है इसमें ये फिटिंग है। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है। उसके बाद ये है तुम्हारा Na2 यानी A2B टाइप स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ऑफ Na2O। इसमें ऑक्सीजन आयन एनायन इस जगह पे है और ये वाइड्स में Na+ प्रेजेंट है। नॉट, दिस इज द कार्नर्स पे है तुम्हारे सोडियम आयन और वाइड्स में क्या है, ऑक्सीजन आयन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अभी ये डिटेल में सारी स्टडी किया। अब ये तुम्हारे एग्जाम विद एग्जाम्पल
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किस तरह की क्लोज पैकिंग उसमें है और किस तरह के आयंस लैटिस बना रहे हैं, आयन कौन से आयन वाइट्स में है और कौन से आयन जो है नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यूनिट सेल में, या नंबर ऑफ जो स्फेयर है वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर क्लोज पैकिंग, आयंस फॉर्मिंग लैटिस, आयन प्रेजेंट इन वाइट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल और इसका एग्जाम्पल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। अब पहले हमारे क्रिस्टल ऑफ टाइप ए बी, यानी ए कैटायन बी एनायन। तो जो चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ी वही चीज़ें यहाँ शॉर्ट में याद करने के लिए टेबल में है। ए बी टाइप में NaCl, CHCl और ZnS टाइप, ये तीनों पढ़ी। क्लोज पैकिंग कैसी है NaCl टाइप में, CCP यानी फेस सेंटर, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक, और ये भी क्यूबिक सेंटर या फेस सेंटर क्यूबिक, दोनों तरह से है। अब इसमें एनायन ए है, एनायन बी और कैटायन ए, आयंस फॉर्मिंग लैटिस, क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेसेस ऑफ द क्यूब। स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। फिर आयन प्रेजेंट इन वाइट्स, कौन से आयन वाइट्स में होंगे, सोडियम इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इन CCPFCC टाइप स्ट्रक्चर यानी KB टाइप में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ 6, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल इज 4 एंड एग्जाम्पल्स आर, ये सारे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। उसके बाद CHCl टाइप, ECC क्लोज पैकिंग होती है इसकी, क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड CS आयन इन क्यूबिक वाइट्स। सीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल इज 1 एंड एग्जाम्पल आर दीज। ये सारी चीजें हम डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ शॉर्ट में टेबल में याद रखने के लिए बहुत अच्छा है ये। ZnS टाइप CCP या FCC स्ट्रक्चर होता है इसका। सल्फाइड प्रेजेंट एट कॉर्नर एज फेसेस ऑफ द ट्यूब। जिंक आयन इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स में होता है। जिंक और सल्फाइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल इज 4 and these are the example. Now crystal of A2B type, that is Na2O type, CCP या face centered cubic होता है। ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेसेस ऑफ क्यूब, डायग्राम में दिखाया था, जो बताने में हम भी कंफ्यूज हुए थे। तो ये ऑक्सीजन आयन कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। सोडियम आयन इन द टेट्राहेड्रल वाइट्स, सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीजन आयन का 8, यानी सोडियम जो सराउंड कर रहा है इसको, उसका नंबर 8 है। ऑक्सीजन जो सराउंड कर रहा है सोडियम को, उसका नंबर 4 है। The number of units per unit cell is 4. Example ये सामने है तुम्हारे A2B type, Li2O, K2O, Na2S। उसके बाद है क्रिस्टल्स ऑफ टाइप AB2 जैसे CaF2, क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक या CCP होता है। कैल्शियम आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेसेस ऑफ द क्यूब। फ्लोराइड आयन ऑल द टेट्राहेड्रल वाइट्स, इसमें ऐसा होता है। फ्लोराइड आयन कहाँ है, वाइट्स में है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 8, फ्लोराइड का 4 एंड एग्जाम्पल आर हियर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे आज की क्लास में बताई, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको अभी तो पढ़ाई होगा, ध्यान से सुना होगा, इसके बाद एक बार और देख करके, हर बार वीडियो में हम कहते हैं सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार देखो ताकि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए।